तो इतना सुंदर कहानी बनी अब बीत गया। नायल कैमरा कांटेक्ट फोर्स। जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में रहकर बल का अनुभव करती हैं तो ऐसे बलों को जब ना समझ में आया तो उदाहरण देख लिया, चापाकल चलाना, ऐसे पकड़ के चला रहे हैं ना, तो हाथे पकड़े हैं, एगो ऑलरेडी वस्तु है, तो दूगो वस्तु है, एगो हम एगो चापाकल पकड़ेंगे तबे ना ऊपर नीचे या कुछ होगा। तो पकड़ के चला रहे हैं यानी छू रहे हैं, ओकरा के छूना को ही स्पर्श बोलते हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्श बल या संपर्क बल। क्या ताक रही लोग करनी, संपर्क का मतलब वही ना, उसको टच करना, समझ में आ रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श बल। साइकिल चलाना, हवा में रह के चला सकते हैं साइकिल, बैठना पड़ेगा कम से कम ऊपर। जमीन पर चलना, जमीन से स्पर्श है हमारा, है कि नहीं। तो स्पर्श बल कुछ समझ में आया। अब अगले दिया है स्पर्श बल के प्रकार। स्पर्श बल कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। अभिलंब बल यानी नॉर्मल फोर्स, माने जो सीधा ऊपर से नीचे लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बल। तनाव, टेंशन वाला बल, एगो घर्षण। सबके बारे में एक पढ़ के हम लोग समझते हैं। अभिलंब बल जैसे टेबल पर कुछ रख दिए, गिलासे रख दिए, चाहे पुस्तक रख दिए, तो ये कौन सी कहलाएगा, सीधा रख दिए तो अभिलंब बल। इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स। जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के लंबवत लगते हों तो उन्हें अभिलंब बल कहते हैं। माने जैसे टेबल हो गया, ऊपर से हम रख दिए तो सीधे ऊपर से नीचे बल लग रहा है ना, पुस्तक रखिए तो ऊपर से नीचे लग रहा है ना, वो मैंने पर रख दिए तो पर बल लग रहा है ना कुछ उसका वजन होगा ना। और नहीं समझ में रहा तो 10 किलो रख दिए टेबल पर, जैसे हम लोग आई बड़ी 8 टेबल है, रख देंगे तो हिलेगा कि नहीं, तो बल लग रहा है तबे ना हिल रहा है। अब 20 किलो रख दें तो ढहिए जाएगा। बाहर वाला टेबल हम लोग का है, बढ़िया है बहुत। अरे तू लोग का पता ना जन्म था कि नहीं, तब का है, 2008 का है। जब हम 8वां में थे ना, तब पढ़ रहे थे, तब खरीदे थे मेहता टोला से जाके। उसके बाद यहाँ रहे, मैट्रिक पास करे तो ओकरे के लेके गए थे मोतिहारी, वही टेबल वाले, साइकिल पर बांध के, पटरा लगा के साइकिल के पीछे। फिर मोतिहारी से आया तो फिर आया, फिर ट्यूशन में बेचारा अभी खेल रहा है कितना दिन से, 2013 ही से खेल रहा है, 7 6 13 साल यहाँ हो गया। बताओ कितना समझदार है। तो वही मैंने जो सीधे हैंगर रख दिया, उस पर सीधे लंबवत बल रख रहा है, लग गया तो ठीक है। जैसे किताब पर टेबल द्वारा लगा अभिलंब, ले रहे टेबल है ऊपर से हम रख दिए गया, तो सीधा बल रख रहा है नीचे की तरफ। और अब दूसरी का देखो, टेंशन, तनाव। जब किसी वस्तु को खींचकर उसके 2 सिरों को दूर करने का प्रयास किया जाता है तो उस वस्तु के अंदर जो बल उत्पन्न होता है तनाव बल कहलाता है। जैसे रस्सी से वजन उठाना, रस्सी से वजन, जैसे पानी हम लोग खींचते हैं आराम से, समझ में आ रहा है। चाहे वो नहीं समझ में आया तो एक बांध दो नटी में, उतरा के खींचो नटी में ना तो बांध के, देह में बांध के खींचो, नटी में साफ हो जाएगी। ये कोनो वस्तु में बांध के खींचो, समझ में आ रहा है। कितनो ताकतवर आदमी है, तनी दांत खिटेबे करेगा, तनी माथा हैंग करबे करेगा, तब खींचेगा दम लगाएगा। इसलिए उसका नाम कौन सी रख दिया गया है, टेंशन बल, तनाव बल। टेंशन में आके खींचना। अब कह दिया जाए के पूरा बांध दो, खींच के तुर दे एक, और जबरदस्ती 2 4 हाथ और लगा दिया, टेंशन में आके खींचेंगे हम एक, पूरा एकदम खिंचा के देंगे, टूरिए देना है। चाहे टेंशन में और भी काम तू लोग करता है, जैसे मम्मी कोनो काम आ रही, बबी है कह दे अब तोर मूड नहीं है, ओकरा बाद तनी कुछ खराब सुना दी मम्मी, ओकरा बाद वो काम होगा तो तनी टेंशन में काम होगा, तनी जबरदस्ती खींच के जल्दी जल्दी सल्टाएंगे एक, और तनी बर्तन धोना होगा तो तनी पटक के धोएंगे, फिर ना आ रहा, ये सब ना होता है बहुत सारा चीज। रस्सी से वजन उठाना कौन सी कहलाएगा, या टेंशन बल। और तीसरा जो है घर्षण बल। घर्षण बल जैसे एक दूसरे का विरोध करता है,
अब जैसे मान लो हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, दीवार हिलेगा नहीं, लेकिन रियलिटी जाने तो दीवार भी मेरे तरफ फोर्स कर रहा है, हम ओकरा तरफ फोर्स कर रहे हैं। उस समझ में नहीं आया तो दू को बड़ियार आदमी के खड़ा कर दो, कहो जो है पकड़ के लौटता है सब ना, तो उसको ढकेलना शुरू करो एक दूसरे को। जौन बड़ियार होगा उसके तो पक्ष में जाएगा ना, उसके विपरीत धक्का जाएगा। तो हम बड़ियार है तो इधर ढकेल के ले जाएंगे ओकरा के, वो बड़ियार है तो हमको ढकेल के पीछे की तरफ ले जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो घर्षण बल का भी यही काम है। हम लोग चप्पल पहने चल रहे हैं खूब मजा से, अगर घर्षण बल में ना हो तो कहीं छिउल के थसाक से गिर जाते हैं हम लोग। जैसे बरसात के दिन में देखा होगा, जैसे घर में से निकले धसाक से गिर गए, कितनों जोर से हम लोग गिरेंगे, रोएंगे जी? दो चार लोग अगर देख रहा हो तो रोएंगे नहीं, एकदम धाई से उठेंगे, हंसेंगे, अल्लाह से जाके घर में रोएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? कितनों जोर से चोट लगे, भले उठेगा टेढ़ हो, लेकिन दो लोग होगा तो हंसबे करेगा। अब भले लेंगड़ा चल जाएगा घर में जाके रोएगा, आई दादा आई बाप करेगा, लेकिन घर में उस समय में हंसेगा। तो घर्षण बल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग चल रहे हैं, अगर घर्षण नीचे से नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते, एकदम खड़ा होते गिर जाते। जैसे काई देखा होगा सब कल पर, गए कल पर नहाले, छिउल के चल गए सीधे नाली में, होता है। तो घर्षण बल के बारे में तो पढ़ लेते हैं। अब घर्षण बल जैसे देखा होगा, बाइक साइकिल चला रहे हैं हम लोग, तो हमें गोटी होता है ना ट्यूब वाला, रबड़ वाला, दाब दिए तो रुक गया, वो खिया जाता है तो कितनों कस के दाबते हैं तो नहीं रुकता। वही में चाहे नारियल तेल तो नहीं लगा दो, ओकरा ब्रेक दबले रहो तो ब्रेकर टप जाएगा। अपने यहाँ का ट्रैक्टर पहले देखा होगा सर, नायका जब ड्राइवर सीखता था सब ब्रेक दावे से पहले ब्रेकर टप जाता था, देखा होगा सब। जब ब्रेक पर पूरा खड़ा हो गया सब तब जाकर ट्रैक्टर होने का रुकता था पहले। अब तो पावर ब्रेक आ गया, जहां दाब वही रुक जाता है। पहले का एकदम हैंडल पकड़ के खड़ा हो जाता तब कुछ देर जाकर रुकता था उधर। देखा है सब कि ना आएगा? नहीं देखा। तुम ट्रैक्टर ना चला तो कहाँ से? तुम ट्रक में चला खिलौना वाला। चलो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, हिंदी में घर्षण बल। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के तल पर फिसलती है या फिसलना चाहती है तो दोनों वस्तु के संपर्क तलों के बीच एक विरोधी बल लगता है जो वस्तु के आपेक्षिक गति का विरोध करता है, घर्षण बल। अब हम चल रहे हैं तो नीचे से फोर्स लग रहा है, वो रोक रहा है, अब ये नहीं रोके तो हम लोग थसाक गिरेंगे, उठेंगे या गिरेंगे, उठेंगे या गिरेंगे। हवाई चप्पल किसी को पहना दो 99 वाला, जब में एथी ना होके, गोटी ना होके, ओकरा के तेल पटा दो 1 लीटर करुआ तेल नीचे, कहो दौड़ो, दौड़ेगा, रुकेगा, लेकिन रुक नहीं पाएगा। जहां घर्षण होगा वहां जाके रुकेगा, क्योंकि तेल लगा दिया वहां तो घर्षण खत्म होगा, छिउल के जाके मजा से गिरेंगे जहां घर्षण होगा वहां। अब देख लो एग्जाम्पल, ब्रेक लगाना, किताब को मेज पर सरकाना। ऐसे हम लोग खींचते हैं किताब, टेबल पर से खींच, जैसे दूर है तो नहीं होता है, जो ऊपर मेज है मैंने कुछ ऊपर बिछा लो, ओकरे के धोके खींच लेते हैं, फिर किताबों के टेबल पर बिछा देते हैं। इस तरह से मैंने किताबों को मेज पर सरकाना, सड़क पर चलना, सड़के पर चल रहे हैं, एकदम घर्षण बल काम कर रहा है, तब पहले से चल रहे, वहीं पर कहीं काई रहा था, साक से गिर गया, काई गिर गए क्योंकि घर्षण बल वहां काम नहीं कर रहा। समझ में आया घर्षण बल? नहीं आया तब कोनो बात नहीं। दूरी पर क्रिया बल, एक्शन ऑफ अ फोर्स एट अ डिस्टेंस। जब दो वस्तुएं संपर्क में आए बिना बल का अनुभव करती है तो ऐसे बलों को दूर पर क्रिया बल कहते हैं। ये चुमुक देखा होगा, चुमुक सीधा सटाते हैं सट जाता है, विरोध कर देते हैं, तनी घुमा देते हैं सटता है, कितना दम लगा, बल लग रहा है लेकिन सट नहीं रहा है, कितना दम लगा लो सटेगा नहीं। अब कहीं बड़का चुमुक रहा तो हाथों पिचाएगा, क्योंकि कोना पर जाकर सटता है वारी पर, कब चेक करना सर, क्योंकि अभी हम माइक लगाए हैं, सटे है, सटल है ना माइक, अभी सटल है ना, अब हेकरा के हेंगे विरोध करेंगे तो नहीं सटेगा, कितना साटेंगे नहीं सटेगा, छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी जब है तो दूर रखेंगे तो देखो, दूर रखेंगे छोड़ेंगे तो सट जाएगा, विरोध कर रहा है।
वही कारण है ना, सबका एगो एथी होता है ना, जैसे ही छोड़ दे, अभी है ना सटा दिए हैं, छोड़ेंगे तो हट गया। हाँ हाँ तबे सटेगा। अभी जैसे भाई इधर सट गया, इधर से करेंगे तो देख लो फूट जाला तक पैसा लेते हैं धोनी से। नॉर्थ साउथ पोल होता है इसमें, सेम नहीं सटेगा, डिफरेंट सटेगा। ठीक है, हम लोग में वही होता है, घर का लोग निमन नहीं लगता, बाहर का लोग निमन लगता है, वही बात है। जैसे देख लो विद्युत बल, चुंबकीय बल, अभी जो समझाए, गुरुत्व बल इत्यादि। सबसे सुंदर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कौन चीज, चुंबकीय बल। अच्छा ये नायका एग्जाम्पल लेना है तो सास पतो नहीं पट रहा है, चाहे भौजाई या ननद, अपवाद मिलेगा जब पटत होगा, अपवाद में 2 दिन आई, तीसरा दिन आई, चौथा दिन, 5वां दिन से तो चटकिए जाना है, खूब होगा, फिर घींचा घींची, ताना तानी, फाटा फाटी चल जाएगी, 10 दिन बात नहीं होगा, फिर 11वां दिन से एक दूसरे से खूब बात होगा, खूब है भाई, तू लोग भी अपने घर में देखता होगा सब, खूब बात होगा एकदम, खूब बढ़िया से अपन दुख सुनाएगी, वो अपन दुख सुनाएगी, एकदम हेंगा हाई होगा हाई। फिर रहेंगे कुछ दिन बीतेगा, फिर आएगी वो बेचारी, फिर 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6ठा दिन से फिर चटकेगा। काहे चटकता है, काम करेगा ना रे, चाहे कौन सामान खरीद वाली सास से चाहे ससुर से, बोले चलते हैं, तू लोग भी वही करेगा, सब वही करेगा। अब देखो लोग गैलीलियो के प्रयोग, ट्रायंगल दे दिया है, सूत्र है कुछ, और देख लो स्थिति पढ़ते हैं, दे है गोलाकार यू और U1 पढ़ा रहा है जी। अब एक बारे में तो ऐसे कुछ जानना है। इस स्थिति में जब कोई गतिशील गेंद अनंत तल पर खींचे आती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, जो चित्र 1 में प्रदर्शित किया है। अभी जैसे हम चुबुक रखे हैं ना, विपरीत दिशा में देखेंगे आगे सट गया है, आगे सट गया है ना, तो वही बात वही बताया है, जो उसकी चाल बढ़ जाती है, बढ़ जाती है तभी ना आगे सट जा रहा है, घट जाएगा तो वो नहीं विरोध करेगा। क्या आकार, तो गलती से लिखा गया है, राइटिंग है, टाइपिंग मिस्टेक, हम तो कह रहे हैं ना बढ़ जाती है। नोट्सवा अगर हो तो सुधार लो, सब नोट्सवा तो घरे बताएंगे सुधार। इस स्थिति में जब किसी गेंद को अनंत तल पर ऊपर भेजा जाता है तब उसकी चाल घट जाती है, जो कि चित्र 2 में, लेकिन आगे के बेरी बढ़ जाएगा। अगर फेंक रहे हैं कोनो गेंदा को ऊपर तो दम लगता है, अगर ऊपर से हमें दम लग रहा है तो बोलावो चाहे ना बोलावो स्पीड में आएगी, जितना स्पीड में ऊपर से जाएगा उतना 2 गुना 3 गुना स्पीड में नीचे आएगा। आता है कि नहीं, नहीं विश्वास तो वो गेंदा भी के ताकना ऊपर, सीधा देख के देखना दिल्लूल पर आके गिरे। अब ईटा उटा से चेक नहीं करना, हल्का हवा गेंदा से चेक करना सब, जितना दम लगता है ऊपर फेंकने उतना दम नीचे आने में थोड़े लगता है, नहीं लगता। तीसरी का देखो, इस स्थिति में जब तल पूर्ण रूप से क्षैतिज एवं चिकना हो, जब गेंद की चाल न तो बढ़ेगी न ही घटेगी, अर्थात गेंद उस क्षैतिज तल पर रहेगी। जैसे ऊपर से गेंदा हुआ से डुगड़ा दो, फिर है ना से डुगड़ के जाएगा, एक ही स्थिति में जाएगा, है कि नहीं, चूंकि क्यों है क्षैतिज है, बराबर है दोनों तरफ। कौन आया था काजी, दोनों देखो जरूरी है, शिल्पी पांडे पर कौन कहला होता है, पुरान विद्यार्थी है वो, उधर की क्या बोलते हैं, उधर उदयंदर पांडे पंडित जी को जानता है सब, उन्हीं के घर के जस्ट इधर है वो शिल्पी पांडे, अगर बहन भी 1-2 साल पहले यही से मैट्रिक पास करी, तू लोग नहीं जानता है। इस स्थिति में तो बता ही दिए, जैसे यहाँ से छोड़ दिए हैं या फिर यहाँ से छोड़ देंगे, आएगा स्पीड में बढ़ता घटता। अब निष्कर्षण देख लो बेचारे का, गैलीलियो ने निष्कर्षण निकाला, क्षैतिज समतल के अनुरेख गति चिर अस्थायी होती, चिर अस्थायी का मतलब ना तो तेज होगा ना स्लो होगा, जेगा जाएगा वही आएगा, कोनो स्थिति में है ना से चल जाएगा, वो से वो नहीं करेगा। हम से गेंदा डुबड़ा दिए तो जरूरी थोड़े है कि उधर से आएगा, कब आएगा जब ढुलाव होगा तबे ना आएगा। तो ये सब खेला तो तू लोग खूब खेला होगा डुबुर डुबुर। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन,
न्यूटन के प्रथम गति का नियम, जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल, असंतुलित बल नहीं लगता, वस्तु जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में रहना चाहती है, अर्थात वह अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यदि वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहना चाहता है। मैंने न्यूटन के गति नियम से यही पता चला। नॉर्मल भाषा में जाना, जो पढ़ रहा है वो पढ़ना ही चाहेगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो नहीं पढ़ना चाहेगा। इसका मतलब आसान भाषा में जो जौन काम कर रहा है वही करना चाहेगा, नहीं कर रहा है तो नहीं करना चाहेगा। समझ में आ रहा है? इसका सूत्र दिया है F1 F2 F3, मतलब फोर्स 1 फोर्स 2 फोर्स 3 दिले रहेगा। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। जय को दिले रहेगा वो कहेगा जोड़ के निकालो। 10 को दिले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जोड़ के निकाल लो। n तक देने का मतलब हुआ जितना रहे उतना को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अब बराबर का रख लेंगे 0, इक्वेशन 1 के बराबर कर लेंगे। मोटरी सरियाई वाई दिस, पहले वो गाना आया था वाई दिस कोला वेरी ना रे, पुरान हो गया बहुत गाना ना। अब अगला हेडिंग रहेगा हम लोग का अवस्था। स्कूल से तो तोनी के बेलगा दिया गया है।